नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अमृत धारा में। हम एक बार फिर आ गए हैं एक नया वीडियो लेके। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, आज हम जानकारी लेकर आए हैं कि कुंडली में वो कौन से योग बनते हैं, क्या कारण होता है जिसके कारण रातों रात लोग करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं, लॉटरी निकल जाती है, कोई सट्टे में जीत जाता है, किसी को कोई संपत्ति मिल जाती है। तो ऐसे कौन से योग होते हैं? क्या ये आकस्मिक कारणों से होता है या कुंडली में कोई योग होते हैं जिसके कारण आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है? इसी के बारे में हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, हम लोग कई बार सुनते हैं कि अरे इस फलाने आदमी की रातों रात लॉटरी लग गई, या उसको कोई पैतृक संपत्ति मिल गई, या उसको कोई किसी जुए या सट्टे में लाभ हो गया। तो क्या ये आकस्मिक कारणों से होता है या कुंडली में कोई योग होते हैं? दोस्तों, कुंडली में इसके योग होते हैं जिसके कारण आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। तो हम एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे। कुंडली में दोस्तों तीन जो भाव होते हैं वो धन के या आकस्मिक भाव के या लाभ के होते हैं। पहला है कुंडली का दूसरा भाव जो धन का भाव है। दूसरा है कुंडली का 11वां भाव जो लाभ का भाव है। उसके बाद होता है कुंडली का अष्टम भाव जो आकस्मिक धन लाभ का जो है कारक है। दोस्तों, जो पहला बड़ा योग होता है कुंडली में वो होता है जिसको हम लोग लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। जब कुंडली में मंगल और चंद्रमा की युति हो जाए और खासकर दूसरे 11वें या 8वें घर में हो जाए और इस पर किसी पाप ग्रह की, राहु केतु या शनि ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो यह लक्ष्मी नारायण योग होता है जिसके कारण आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है या लंबे समय के लिए आपके पास धन का प्रभाव अच्छा रह सकता है। दूसरा जो योग होता है दोस्तों वो होता है जिसको हम लोग लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, जो शुक्र और बुध के कारण होता है। शुक्र जो धन का कारक है, बुद्धि का कारक बुध है, तो जब दोनों की युति हो जाए खासकर दूसरे या 11वें घर में, तो यह भी एक अचानक धन प्राप्ति का योग बनाता है कुंडली में, जिसके कारण आपको अचानक, अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। दूसरों, इसके बाद राहु की स्थिति भी बहुत निर्भर करती है कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में 5वें घर से राहु का किसी प्रकार संबंध बन रहा है तो आप शेयर बाजार, सट्टे, लॉटरी से संभावना रहती है कि आप इनसे फ़ायदा उठा सकें या आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों, इसके साथ ही जो कुंडली का 8वां घर होता है वह आकस्मिक धन का कारक होता है। तो आकस्मिक धन का कारक 8वां घर है और राहु जो है वो भी एक तरीके से आकस्मिक चीज़ों का कारक है। तो अगर किसी भी प्रकार से 8वें घर से राहु का संबंध बनता है तो भी आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, वैसे तो राहु का 8वें घर से जब संबंध बनता है तो वो रहस्यमयी चीज़ों की तरफ हमें ले जाता है, लेकिन अगर किसी प्रकार से 8वें घर से संबंध बनता है राहु का तो ये भी आकस्मिक धन की प्राप्ति करा सकता है। हम लोग सुनते हैं कि फलाना आदमी, कोई मज़दूर, कोई रिक्शे वाला, कोई डेली विक्रेता जो है वो उसकी लॉटरी लग गई या वो किसी प्रकार से किसी ऑनलाइन फैंटेसी गेम में जीत गया। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आकस्मिक होती हैं, हम लोगों को लगता है आकस्मिक, लेकिन कहीं ना कहीं कुंडली में जो है इसके राज छिपे होते हैं। तो ये जो मैंने आपको कुछ सामान्य चीज़ें बताई ये भी होती हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे गुरु जो है धन के कारक हैं, उनका किसी प्रकार से दूसरे या 11वें भाव से संबंध हो और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो तो वो भी एक आकस्मिक धन का कारक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी कोई ऐसा योग बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए। हम आपका कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको भी कोई क्या आकस्मिक धन की प्राप्ति होने के योग हैं। हमारा वीडियो आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बताया था, अगर आपकी अपनी कुंडली का परीक्षण कराना चाहते हैं, वैसे तो हम निःशुल्क परीक्षण करते हैं, लेकिन चूँकि निःशुल्क परीक्षण कराने से कुंडली में गुरु का दोष लगता है, तो इसलिए हम लोग मात्र 11 रुपये की फ़ीस पर कुंडली का विशेष परीक्षण करते हैं। उसके लिए हमने अपनी स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे होंगे, उस पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप के द्वारा अपनी कुंडली का परीक्षण हमसे करा सकते हैं।
ये वीडियो आपने आखिरी तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।